पचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले में स्थित एक पर्वतीय पर्यटक स्थल हिल स्टेशन है। यह ब्रिटिश राज के जमाने से एक छावनी रही है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर अक्सर सतपुड़ा की रानी कहलाता है। यह पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है और मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु 1352 मीटर ऊंचा धूपगढ़ यहीं स्थित है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 190 किलोमीटर दूर स्थित है। पचमढ़ी की खोज का श्रेय D.H. गार्डन नामक विद्वान को जाता है। समुद्र तल से 1069 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। यहां घने जंगल, कल कल करते जलप्रपात और तालाब हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग होने के कारण यहां आसपास बहुत घने जंगल हैं। यहां के जंगलों में शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, चिंकारा, भालू, भैंस तथा कई अन्य जंगली जानवर मिलते हैं। यहां की गुफाएं पुरातात्विक महत्व की हैं, क्योंकि यहां गुफाओं में शैलचित्र भी मिले हैं। पचमढ़ी तक जाने का मार्ग पचमढ़ी पिपरिया तहसील में पिपरिया पचमढ़ी मार्ग पर तहसील मुख्यालय से 54 किमी की दूरी पर स्थित है। भोपाल से पचमढ़ी की दूरी लगभग 204 किमी है, जहां से नियमित बसें चलती हैं। मध्य रेलवे की इटारसी जबलपुर शाखा पर स्थित पिपरिया रेलवे स्टेशन पचमढ़ी सड़क मार्ग पर यह लगभग 52 किमी दूर है। पचमढ़ी एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल होने के कारण यह सड़क, रेल और वायु मार्ग से अच्छे से जुड़ा हुआ है। किसी भी माध्यम से यहां सरलता से पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहां ठहरने के लिए भी कई विकल्प उपलब्ध हैं। रेल मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर इटारसी जबलपुर के बीच पिपरिया स्टेशन सबसे पास है। सड़क पचमढ़ी भोपाल, इंदौर, नागपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा तथा पिपरिया से सीधा जुड़ा है। पिपरिया से टैक्सी भी उपलब्ध रहती है। हवाई मार्ग भोपाल हवाई अड्डे के द्वारा दिल्ली, ग्वालियर, इंदौर, मुंबई, रायपुर और जबलपुर से जुड़ा है। पचमढ़ी की सामान्य जानकारी पचमढ़ी सदाबहार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर सुंदर पहाड़ियों से घिरा पठार है, जिसे पर्यटक प्यार से सतपुड़ा की रानी कहते हैं। इस पठार का वन क्षेत्र सहित कुल क्षेत्र लगभग 60 वर्ग किमी है। सामान्य मान्यता के अनुसार पचमढ़ी नाम पचमढ़ी या पांडवों की 5 गुफा से व्युत्पन्न है, जिनके संबंध में माना जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में अपने अज्ञातवास का अधिकांश समय बिताया था। अंग्रेजों के शासनकाल में पचमढ़ी मध्य प्रांत की राजधानी थी। अभी भी मध्य प्रदेश के मंत्रियों तथा उच्च शासकीय अधिकारियों के कार्यालय कुछ दिनों के लिए पचमढ़ी में लगते हैं। ग्रीष्मकाल में यहां अधिकारियों की अनेक बैठकें भी होती हैं। यह आरोग्य निवास के रूप में उपयोगी है। इस स्थान की खोज कैप्टन जे फॉरसोथ ने की थी। उन्हें यहां सन 1862 में सतपुड़ा के इस भाग के अन्वेषण के लिए भेजा गया था। उन्होंने यहां एक फॉरेस्ट लॉज का निर्माण किया और दी हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की उत्कृष्ट सुंदरता का चित्रण है। जब वे पचमढ़ी आए तो इस क्षेत्र पर पंचमढ़ी के कोरकू जागीरदार का अधिकार था, किंतु हांडी खो के समीप मग्न झोपड़ियों के स्थलों के रूप में अति प्राचीन सभ्यता के चिन्ह विद्यमान थे। पचमढ़ी का जलवायु पंचमढ़ी का ठंडा सुहावना मौसम इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सर्दियों के मौसम में यहां तापमान लगभग 4-5 डिग्री से ग्रे रहता है, लेकिन मई जून के महीनों में जब मप्र के अन्य भागों में तापमान 45 डिग्री से ग्रे तक पहुंच जाता है, पचमढ़ी में 35 डिग्री से अधिक नहीं होता। इस कारण यहां गर्मियों में पर्यटकों की बहुत भीड़ होती है। सतपुड़ा के घने जंगलों से घिरा यह रमणीय स्थल इसके मौसम के कारण ही अपने आप में विशिष्ट बन गया है। यहां की सदाबहार हरियाली घास और हर्रा, जामुन, साज, साल, चीड़, देवदारू, सफेद ओक, यूकेलिप्टस, गुलमोहर, जैकेरेंडा और अन्य छोटे बड़े सघन वृक्षों से आच्छादित वन गलियारों तथा घाटियों के कारण दृश्यावली मनमोहक है। तलभूमि भी घास तथा जहां तहां फर्न और पत्तों से हरी भरी है। भांति भांति के खिले फूल और उन पर मंडराती तितलियां नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। प्रहारियों के समान खड़ी पहाड़ियां मुलायम बलुआ पत्थर की बनी है। पानी से वे विरूपित हो गई है, किंतु भव्य दिखाई देती हैं। पचमढ़ी का दर्शनीय स्थल मुख्य लेख पचमढ़ी के दर्शनीय स्थल यहां महादेव, चौरागढ़ का मंदिर, रीछागढ़, डोरॉथी डीप रॉक शेल्टर, जलावतरण, सुंदर कुंड, इरणताल, धूपगढ़, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल
524 वर्ग किलोमीटर है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहां रुकने के लिए उद्यान के निर्देशक से अनुमति लेना जरूरी है। इसके अलावा यहां कैथोलिक चर्च और क्राइस्ट चर्च भी हैं। प्रियदर्शिनी पॉइंट, यहां से सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही लुभावना लगता है। 3 पहाड़ी शिखर बाईं तरफ चौरादेव, बीच में महादेव तथा दाईं ओर धूपगढ़ दिखाई देते हैं। इनमें धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। रजत प्रपात, यह अप्सरा विहार से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 350 फुट की ऊंचाई से गिरता इसका जल एकदम दूधिया चांदी की तरह दिखाई पड़ता है। बी फॉल, यह जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह नगर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिकनिक मनाने के लिए यह एक आदर्श जगह है। राजेंद्रगिरी, इस पहाड़ी का नाम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखा गया है। सन 1953 में डॉ. प्रसाद स्वास्थ्य लाभ के लिए यहां आकर रुके थे और उनके लिए यहां रविशंकर भवन बनवाया गया था। इस भवन के चारों ओर प्रकृति की असीम सुंदरता बिखरी पड़ी है। हांडी खोह, यह खाई पचमढ़ी की सबसे गहरी खाई है, जो 300 फीट गहरी है। यह घने जंगलों से ढंकी है और यहां कल बहते पानी की आवाज सुनना बहुत ही सुकूनदायक लगता है। वनों के घनेपन के कारण जल दिखाई नहीं देता। पौराणिक संदर्भ कहते हैं कि भगवान शिव ने यहां एक बड़े राक्षस रूपी सर्प को चट्टान के नीचे दबाकर रखा था। स्थानीय लोग इसे अंधी खोह भी कहते हैं, जो अपने नाम को सार्थक करती है। यहां बने रेलिंग प्लेटफॉर्म से घाटी का नजारा बहुत सुंदर दिखता है। जटाशंकर गुफा, यह एक पवित्र गुफा है जो पचमढ़ी कस्बे से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। यहां तक पहुंचने के लिए कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ता है। मंदिर में शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। यहां एक ही चट्टान पर बनी हनुमान जी की मूर्ति भी एक मंदिर में स्थित है। पास ही में हारपर की गुफा भी है। पांडव गुफा, महाभारत काल की मानी जाने वाली 5 गुफाएं यहां हैं, जिनमें द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी प्रमुख हैं। पुरातत्वविद मानते हैं कि ये गुफाएं गुप्त काल की हैं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया था। अप्सरा विहार, पांडव गुफाओं से आगे चलने पर 30 फीट गहरा एक ताल है, जिसमें नहाने और तैरने का आनंद लिया जा सकता है। इसमें एक झरना आकर गिरता है।